वृंदावन में आपने ऐसे बहुत से साधु संत देखे होंगे जिनके भजन करने का तरीका अलग होता है और अनोखा भी होता है। लेकिन आइए आज आपको हम ब्रज की भूमि से एक ऐसे संत से मिलाते हैं, एक ऐसे महाराज से मिलाते हैं जिनकी भक्ति करने का तरीका ही अलग है। यहाँ दोस्तों ये है बालक दास जी महाराज, जो कि उचक उचक कर ये भक्ति करते हैं, नाच नाच कर ये राधा रानी जी का भजन गाते हैं और पूरे गांव की 2 से 3 बार परिक्रमा लगाते हैं और परिक्रमा के दौरान ये नाचते जाते हैं, उचकते जाते हैं और हरे कृष्ण हरे रामा भजन गाते जाते हैं और श्री राधा रानी जी का भी भजन गाते रहते हैं, स्मरण करते रहते हैं, मन में इनका नाम जब चलता रहता है और बाकायदा ये अच्छे से भजन तेजी से गाते हुए पूरे गांव की परिक्रमा करते हैं। जब इनके बारे में पूछा गया, इनके बारे में जानकारी ली गई तो ये मालूम पड़ा कि ये 22 साल और 23 साल के एक युवा हैं और ये आर्मी की तैयारी कर रहे होते हैं। अचानक इनको किसी से प्रेम होता है और शादी का प्रस्ताव रखा जाता है, लेकिन वहाँ से शादी का प्रस्ताव लड़की पक्ष की ओर से या ये कह सकते हैं कि लड़की की तरफ से नाही हो जाती है। इनको प्रेम में और प्यार में धोखा मिल जाता है। उस धोखे से आघात होकर ये सीधे सीधे संत बन जाते हैं, महात्मा बन जाते हैं। ये अपने आप को भक्ति में पूरा रमा लेते हैं। ये अब इस संसारिक मोह माया से दूर हो जाते हैं और अपनी एक अलग ही दुनिया बना लेते हैं। यमुना किनारे एक अलग ही घर बनाकर वहाँ पर ये रहने लगते हैं और बाकायदा वहीं ही भजन कीर्तन और पूजा पाठ करते रहते हैं। और जैसी सुबह होती है तो राधा रानी का नाम लेकर और श्री हरि का नाम लेकर पूरे गांव की 2 से 3 बार परिक्रमा कर रहे हैं। इनको ऐसा करते करते कम से कम 5 से 6 साल हो गया है, ऐसा गाँव वालों का कहना है। लेकिन इनकी जो वेशभूषा, जैसे आप देखेंगे ये होठों में लिपस्टिक लगाते हैं, माथे में रज लगाते हैं और तुलसी की कंठी माला पहने हुए हैं, लंगोट लपेटे हुए हैं और साथ में पगड़ी लगाए हुए हैं और बिल्कुल सिंपल सा वेशभूषा बनाकर उचकते उचकते और कूदते भागते नाचते गाते हुए श्री राधा रानी का ये भजन करते हैं। लोग इनके बारे में ये भी कहते हैं कि ये पहले मतलब इनका जो दिनचर्या था, रहन सहन था, बिल्कुल साधारण और बहुत सिंपल थे। पढ़ने लिखने में बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत होशियार थे, आर्मी की तैयारी कर रहे थे। लेकिन उस तैयारी के दौरान इनको हो सकता है कि इससे प्रेम हुआ हो, प्रेम में धोखा मिला हो और आज इन्होंने अपने आप को इस तरह का बना लिया। और मतलब ये कह सकते हैं कि इन्होंने अपने आप को भक्ति में पूर्ण रूप से समर्पण कर दिया। जब इनके माता पिता अलग रहते हैं और इनके माता पिता क्या करते हैं, प्रतिदिन इनके लिए खाना भोजन की व्यवस्था खुद लाके इनके पास पहुंचा देते हैं और ये वहीं अपने ही एक कुटिया जो बनाए हुए, जो मड़ैया बनाए हुए, उसी मड़ैया पे रहते हैं और फिर वहीं पूजा पाठ करते हैं और वही भजन कीर्तन करते हैं, वहीं खाना पीना खाते हैं और फिर उसके बाद ये भजन कीर्तन में लगे रहते हैं। मतलब कि कोई मिला के पूरा दिन भजन कीर्तन ही चलता है और दूसरे अन्य कार्य ये नहीं करते हैं। और बालक दास जी के बारे में पूरे गांव के लोगों को बड़ा ही आश्चर्यचकित हो रहा है कि इतना होनहार लड़का, इतना होशियार लड़का और अचानक बाबा की कैटेगरी में आ गया, अचानक संत महात्मा बन गया। तो गांव के लोग भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट हैं। लेकिन क्या करें, अब वो ब्रज की भूमि है, राधा रानी की कृपा किसके ऊपर हो जाए ये तो कोई नहीं जानता है। और इनके ऊपर राधा रानी जी की कृपा हो गई और आज ये जाने माने संत बन गए और सोशल मीडिया में खूब छाए हुए हैं।